नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी कक्षा 7 का अध्याय 3 साइंस में, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक, के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पिछली कक्षा में तंतु और रेशों के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में अपने रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 में आपने पादपों यानी पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों, फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि उन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन है और रेशम के, ये किससे? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और कुछ पादपों से प्राप्त होने वाले रेशे भी होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे यानी फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। कोकून एक रेशम कीट की अवस्था होती है जिसमें क्या लार ग्रंथियां बनती हैं, और वो लार है वो इस तरह से कीट के चारों तरफ इस तरह से बनती रहती है, और जिसे कोकून से अलग कर लिया जाता है रेशम के रूप में। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? तो भेड़ के पूरे शरीर पर बाल होते हैं जिनसे यह फाइबर मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जांतव रेशे, ऊन और रेशम। तो सबसे पहले अपने जांतव रेशे ऊन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ऊन कैसे प्राप्त होती है? भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब इसमें ऊष्मा प्रवेश नहीं करती, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। जो रेशे दिखाई दे रखे हैं ये सारे ऊन हैं, और इसी से अपने आगे वस्त्रों की बुनाई करते हैं इन रेशों से। क्रियाकलाप 3.1। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आप उनमें कोई अंतर देखते हैं? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी ही तरह भेड़ के रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल है वो ऊन यानी कर्तित ऊन, जिसे काट लिया जाता है और रेशे बनाए जाते हैं। बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों यानी इनके माता पिता जो होते भेड़ों के का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तो पालने के लिए सिर्फ ऐसे ही भेड़े पालते हैं जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। फिर है ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तो ऊन कौन कौन से जंतु प्रदान करते हैं? हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है।
याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। तो पश्मीना कश्मीर की एक भेड़ की बकरी की नस्ल है, पश्मीना बकरी जिसे बोला जाता है। तो ये ऊन प्राप्त करने के लिए अंगोरा बकरी और पश्मीना बकरी का उपयोग किया जाता है। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। याक का, ऊंट का, भेड़ का, बकरी का, इन जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। डायग्राम में लामा जंतु और एल्पेका, इनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है। फिर एक क्रियाकलाप 3.2, उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रिप्ट पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाएँ तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनके पता लगाने का प्रयास कीजिए। फिर क्रियाकलाप 3.3, भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। तो ये इस तरह से अपनी एक्टिविटीज या कुछ दिए वो करके देखनी है। फिर रेशों से ऊन तक, रेशों को ऊन में कैसे बदला जाता है, जो जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट कर और उन्हें फिर संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले भेड़ का पालन और प्रजनन कार्य किया जाता है। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक यानी पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकालने के बाद में जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है उसे खली कहते हैं, और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। अब ये कुछ नस्लों के नाम दे रखे हैं और उसमें ऊन की गुणवत्ता कौन से राज्य में पाई जाती है बताया गया है। तो लोही नस्ल यह अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्रदान करती है और ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशायर भेड़ है, ये कहाँ पाई जाती है?
उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। और इससे कैसी ऊन प्राप्त होती है? भूरी ऊन प्राप्त होती है। नाली या नली भेड़, ये भी एक नस्ल है। इससे कैसी ऊन? गलीचे बनाने के लिए ऊन प्राप्त की जाती है। ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। फिर है बाखरवाल, ये ऊनी शॉलों को बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है। जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी भेड़, ये मोटी और रूखी ऊन इनसे प्राप्त होती है। ये गुजरात में पाई जाती है। फिर है पाटनवाड़ी, ये होजरी के सामान के लिए उपयोग में ली जाती है और ये गुजरात में पाई जाती है। तो ये कुछ भेड़ों की नस्लें थी, उनकी गुणवत्ता, ऊन की क्या थी और कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ा। तो आज अपने भेड़ों की नस्लें और उनसे प्राप्त ऊन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने रेशों से ऊन को बनाना कैसे बनाई जाती है, संशोधित करना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ाया गया इसे अपने रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने ऊन बनाने के विभिन्न चरण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।